मगर उसकी शर्त ये होगी कि जब ये माइक को खूब अच्छा चलाएंगे ना, आवाज़ साफ सुथरी जाएगी। देखो इको कम रखो, आवाज़ को बढ़ा के रखो। इको जो होती है ये कोई मुस्तहसन चीज़ नहीं होती है, ये आवाज़ को खींचती है। थोड़ी सी देर के लिए इसमें ज़रा सा मिठास सा महसूस होता है, बाकी ये है कि ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप इको कम कर देना और आवाज़ बढ़ाना। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इको कम करें और आवाज़ खोलें, ताकि मुझे ज़ोर से ना बोलना पड़े और बात लोगों तक पहुंच जाए आराम के साथ में। 40 मिनट है ना? जी हाँ। हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत सर्दी है और इधर बहुत गर्मी है। कल मैं जैसे ही इधर उड़ीसा में पहुंचा तो फौरन तेज गर्मी का सामना हुआ। मैं तो अच्छा हुआ कि ये बारीक कपड़े भी लेके आ गया था। मैंने कहा मौसम का कोई पता नहीं, वरना तो मारे जाते भी, पिघल जाते। इसलिए उस गर्मी का असर पड़ा, मौसम की तब्दीली का असर पड़ा और फौरन नज़ला जुकाम बहुत शदीद हो गया। दवाई चल रही, दवाई ली माशाल्लाह, उसका रुकावट तो है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और दीनी भाइयों, अभी आप हज़रात जो बयान समात फरमा रहे थे, मैं तो बहुत हैरान था कि अल्लाह ने बड़ा तसलसल दिया है, आवाज़ में बड़ी मिठास भी अता फरमाई है। दोनों काम, एक तरफ वो बेहतरीन शायर भी हैं, दूसरी तरफ बेहतरीन ख़तीब भी हैं। अल्लाह इनकी शायरी और खिताबत को ज़िंदा रखे और इन्हें भी नजर बद से महफूज रखे, क्योंकि आवाज़ के ऊपर भी, मौलाना साहब, आवाज़ के ऊपर भी नज़र लग जाती है। इसलिए वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। 3 मरतबा पढ़ लिया करो बयान से पहले, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और आप लोग भी अगर किसी के बच्चे को नजर लग जावे तो ये आयत पढ़ लिया करो। 29वें पारे में सूरे मुल्क की आखिरी आयत है, नजर बद से हिफाजत के लिए बहुत मुअस्सिर आयत है। अगर किसी को नजर लग जाए, नजर बूढ़े को भी लग सकती है, ये जरूरी नहीं। नजर के लिए जाहिरी हुस्न होना जरूरी नहीं है, किसी भी चीज के ऊपर नजर लग सकती है।
और बाद लोगों की नजर तो इतनी तेज होती है कि उधर तुम अपनी भैंस का दूध निकाल रहे हो और वो आ जाए, अगर भैंस की थन से धार मोटी सी पड़ रही हो कि अच्छा इतनी अच्छी धार पड़ रही है, बस गई, कूद गई भैंस। इसलिए जब कोई किसी अच्छी चीज को देखे तो हाय ना डाले, बल्कि यूं कहे माशाअल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह तुझे इन्हें बरतने का मौका इनायत फरमाए। इसका फायदा ये होगा कि वो चीज जो उसके पास में है उसके पास तो रहेगी, मगर तुम्हारे उससे खुश होने से अल्लाह तुम्हें भी अता फरमा देगा। और अगर यूं हसद की निगाह डाली तो उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मगर आपको कभी नहीं मिलेगी। बात समझ में आएगी? इसलिए अपने लिए जरूरी है कि अपने भाइयों का एहतराम किया जाए, उनकी चीजों का एहतराम किया जाए। अगर किसी ने अच्छा घर बना लिया तो उससे दुख न महसूस किया जाए, बल्कि ये सोचे कि मेरे मौला तूने जो इसे घर अता फरमाया है इसे बरतने का भी मौका इनायत फरमा, कोई आफत और मुसीबत ना आए इसके ऊपर, ईडी का छापा ना पड़ जाए। आजकल ईडी के छापे, एक कंपनी चल रही है जो पैसे लगवा लेती है और फिर वो उस कंपनी में जोड़ता है दूसरे लोगों को, और आखिर ये होता है कि जब शुरू के लोग जुड़ते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि मेरे देखो इसमें इतने पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए, इस महीने 15,000 आए, इस महीने 25,000 आए, और 100-200 लोगों को वो इस तरह दे के और छोटी मछलियों को शिकार करा के फिर बाज अपनी जायदाद बेचकर भी उसमें लगा देते हैं। आखिर ये होता है वो कंपनियां भाग जाती हैं, फतवे लेते फिरते हैं लोग, अजी ये कंपनी जायज है, अजी देखो हम फतवा ले आए। अरे भाई ऐसे चक्कर में मत पड़ियो, ये कंपनियां फ्रॉड हैं, आपके पैसों को खामखा छीन करके भाग जाती हैं, ना उसके मालिक का पता, ना उसकी किसी दफ्तर का पता, ना उसके किसी ऑफिस का पता। ख्वाब दिखाएंगे इस कंपनी का मालिक दुबई में बैठा है, सारे बदमाश दुबई में ही बैठे हैं जाकर के, दुनिया के छट्टे बदमाश सब दुबई में पहुंच गए। इसलिए इन कंपनियों में अगर किसी ने पैसा लगा रखा हो, अगर निकल सकता हो तो निकाल लो, वरना डूबेगा और आप पछताओगे। हो सकता है उड़ीसा वालों को इन कंपनियों का पता ना हो, बाकी यह है कि इस तरह की कंपनियों में बहुत पैसे लग रहे हैं। हमारे यहाँ छापा पड़ा है ईडी का इसके ऊपर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी इस तरह की बेकारी कंपनी के अंदर पैसे लगाने की जरूरत नहीं। अपने हाथ का जो पैसा लगा हुआ है, प्लाट खरीद के डाल दिया, तिजारत कर ली, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान कर ली किसी ने, बस यही है। बाकी इस दूसरों के चक्कर में मत आओ, ये लोग झूठ बोल करके लोगों के पैसे उतारते हैं। कोई भी आपके पास इस तरह की स्कीम लेकर के आए, उसे मार के भगा दो, धक्के दे दो उसको। मौलवी साहब ये ना समझना कि तकरीर कुछ करने कहा था और बात कुछ और करने लग गया। मैं बहुत खास बता रहा हूँ, पैसे देख करके बात कर रहा हूँ, मैं भी पैसे पड़े ना यहाँ सामने, पैसों की बात इसलिए कर रहा हूँ। लोग लुट गए इस कंपनी के जरिए से, थोड़ी सी इको और कम करो, इको कम करो, आवाज साफ कर लो, बस इतना बहुत है। जो इसकी गूंज है ना कानों में जो पड़ती है वो सही नहीं है। इस वक्त मैंने कुरान करीम की 2 आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। इन दोनों आयतों के मुतालिक चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। 40 मिनट में से 10 मिनट तो मैंने जाये कर दी लिखे शायद, बाकी 30 मिनट बची, इंशाल्लाह 30 मिनट में अपना काम कर लेंगे। 5, 7, 10 मिनट ऊपर चढ़ जाए तो ऐसे तो हो जाता है, माफी तलाफी पहले ही कर लेते हैं हम। पहली आयत है कुरान करीम के मुतालिक मैंने पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बैनर को देख के पढ़ी है और ये पगड़ी वगड़ी भी आ गई है, इन्हें देख करके मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा कुरान करीम से इस्तिफादा कर लेते हैं। रब्बुल जलाल ने ये ऐलान फरमा दिया है 1500 साल पहले, और सुनो इससे पहले कभी अल्लाह ने यह ऐलान नहीं फरमाया था। ये ऐलान अल्लाह ने पहली बार फरमाया है
यूं कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही इस जिक्र को नाजिल फरमाया है, यानी कुरान करीम को, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये ऐलान है कुरान करीम का। 14वें पारे में ये आयत करीमा मौजूद है। यहां ये बात समझ में आ गई कि कुरान करीम जब अल्लाह ने नाजिल किया है तो हिफाजत की गारंटी ले रहा है, उसका ऐलान कर रहा है कि लोगों, ये कुरान हमारा ही उतारा हुआ है और इसके गारंटर भी हम हैं। इसको कहते हैं गारंटी। समझ रहे जी? इसको कहते हैं गारंटी। इससे पहले अल्लाह ताला ने अपने अहकाम तो उतारे पर गारंटी नहीं ली, इसीलिए उनके अंदर तब्दीलियां हो गई। अगर रब उनकी गारंटी ले लेता तो कभी तब्दीली ना होती। समझ में आ रहा है ये नुक्ता? भाई हाँ या ना में जवाब दो ना। ये बोलो, समझ में आ रही ये बात? आ रही। इतनी सर्दी तो है नहीं कि बांधे बैठे हो रे, बता दो कि आ रही है। बस अब बात हमारी हल हो गई। अब हमने समझ लिया आप जाग कर सुन रहे हो, और मैं ये भी समझ लिया कि उड़ीसा में मैं अपनी जो बात कह रहा हूं वो मेरी बात समझ में आ रही है। कुरान करीम में अल्लाह ने जो फरमाया, फिर सुनो, अल्लाह ने फरमाया हमने ही इस जिक्र यानी कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जब अल्लाह ने हिफाजत का दावा भी किया, गारंटी भी दी, वादा भी कर लिया, तो अब तो मुसलमानों को अपने घरों में आराम से बैठ जाना चाहिए कि जब वादा हो गया जी मौलाना साहब फिर मदरसों को छोड़ दो, बस बंद कर दो इन्हें, अल्लाह ने तो वादा कर ही लिया। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम आराम से बैठ जाए। अच्छा, पहली वाली जो शरीयतें थी उनकी हिफाजत का कभी ऐलान किया ही नहीं अल्लाह ने, बस नाजिल कर दी, चलो भाई इस काम को करो, चलो जी इस काम को करो। अब उसी वजह से हिम्मत हो गई उनके अंदर कुछ न कुछ तब्दीलियां करने की, और वो तब्दील होते होते मस्क कर दी गई। आज पहचानना मुश्किल है, अगर किसी को तौरात कहीं मिल जाए, तौरात की असली और नकली चीजों को पहचानना मुश्किल है। हमारा ईमान इसके ऊपर है कि जितनी शरीयतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी वो सब बरहक है, लेकिन वही बरहक है जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी। तब्दीलियां जिन्होंने कर डाली और जो तब्दीली हो चुकी है उन पर हमारा ईमान नहीं है। हमारा ईमान सच्ची उस तौरात पर है जो अल्लाह ने उतारी, और आज भी ईमान है। हमारा ईमान उस सच्ची इंजील के ऊपर है जो अल्लाह ने उतारी। हमारा ईमान एक एक पॉइंट पर है जो अल्लाह ने उतारा, लेकिन जो बदल करके उनके अंदर तब्दीलियां की गई है उन पर हमारा ईमान नहीं है। अब जो कुरान करीम अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, अल्लाह ने कुरान के उतारने से पहले हालात बनाए। आसमानों के ऊपर फरिश्ते चले जाया करते थे, फरिश्ते नहीं जिन्नात, और वो आसमानों के करीब जाकर के फरिश्तों की गुफ्तगू सुनते थे, वो क्या कह रहे हैं। नीचे आकर के जादूगरों को बताते, काहिनों को बताते, और फिर वो उसमें एक एक में बहुत सी बातें मिला करके लोगों को बताते, उनका बेवकूफ बनाते। और जो बात फरिश्तों से सुनी थी वो एक बात तो सच्ची थी, उसमें 99 और झूठ मिला ली। तो जब वो एक बात सच्ची निकलती तो बगले बजाते कि देखो जी हमने जो कहा था वो हुआ कि नहीं हुआ। तो उनकी सच्चाई का लोग डंका बजाते फिरते, और इस तरह से जादूगरी, कहानत और ये दुनिया भर की चीजें, तावीज, गंडे सब चला करते थे। मगर जब मेरे मुस्तफ़ा को भेजने का इरादा किया और जब कुरान करीम को नाजिल करने का इरादा किया, तो रब्बुल जलाल ने आसमान और जमीन के इन सारे के सारे जालों को साफ किया और इन बदमाशों की बदमाशियों को क्लियर कर दिया। और सफाई करने के बाद हंगामा हुआ जिन्नात में, क्या वजह है। हम पहले जाया करते थे, अब जाते हैं तो हम पर बाकायदा एक अंगारा आता है और हमें भस्म कर दिया जाता है। पहले जाते थे कुछ भी नहीं होता, यकीनन कोई बात है तो तलाश करते फिर रहे पूरी दुनिया के अंदर। पता चला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आमना का लख्ते जिगर, इमामुल अंबिया, सय्यदुल कौनैन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान उतारा है और उन्हें आखिरी पैगंबर बनाया है। इस वजह से अल्लाह ने सारे माहौल पर बंदिशों का पहरा बिठा दिया। चुनांचे फरिश्ते पहुंचे
और चारों तरफ इस तरह के जिन्नात को एक एक करके भगा दिया। जिन्नात ने तलाश करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम नखला में इबादत करते हुए पाया। उस रात में जब ताइफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा तरीके पर जुल्म ज़ियादती करके वापस किया था, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे हैं और ये जिन्नात की एक जमात रसूलुल्लाह के पास पहुंच गई। और जो जमात जिन्नात की इस कज़िये को ढूंढ रही थी कि क्या हुआ दुनिया में, अब हमारे ऊपर बंदिश क्यों है, उन्हें ये मिल गई और यहीं पर उन्होंने ईमान कबूल किया। और ईमान कबूल करने के बाद सीधे अपनी कौम को रिपोर्ट पेश की, कहा हमने पा लिया है और हम तो ईमान ले आए और हम तुमसे कहते हैं कि तुम भी ईमान ले आओ। कुरान करीम के नाजिल होने के बाद हालात तब्दील होते चले गए। अब अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया हमने ही नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने अपने निजाम के अंदर एक तब्दीली और की है। पहले इस तरह नहीं था। पहले पढ़ रहे हैं तौरात, किसी के जी में आई उसने उसे याद करके हिफ्ज कर लिया, वरना तो कोई ऐसा एहतमाम नहीं, कोई मदरसा नहीं, मकतब नहीं, कुछ नहीं। मगर चूंकि रब का बाकायदा ऐलान भी नहीं था, दावा भी नहीं था, इसलिए ना कोई मदरसा था ना कोई मकतब था, बस ऐसे ही एक दूसरे के पास लगे रहते थे। और किसी का जहन तेज हुआ, उसने तौरात को हिफ्ज कर लिया, इंजील को हिफ्ज कर लिया। और बाकायदा जब अल्लाह ने ऐलान किया कि कुरान को उतारा भी हमने और हिफाजत भी हम करेंगे, तो अल्लाह ने उम्मत का ज़ौक़ बना दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला हाफिज आपने सहाबा में बकसरत हाफिज बनाए। और फिर बाकायदा ये निज़ाम कायम हो गया कि एक एक बैठकर और हाफिज बनाता जा रहा है। मकतब खुल गए, मदरसे कायम हो गए और जगह जगह मस्जिदों के अंदर पढ़ाई शुरू हो गई। और उस वक्त से लेकर आज 1500 साल हो गए, यहां तक कि ये सबीलुर रशाद आपके सामने है, जो रब के इस ऐलान का और रब के इस दावे का खुला मजहर है। रब ने कहा था हमने ही कुरान उतारा है, हम ही हिफाजत करने वाले हैं, तो रब ने इन हाफिजों को पैदा करके कुरान करीम की हिफाजत की गारंटी जाहिर फरमा दी कि हमारी हिफाजत का अंदाज ही अनोखा है। देखो हिफाजत करने वाले हमने पैदा फरमा दिए हैं। बात समझ में आएगी? जो सामीन सामने बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, आपकी ये बात समझ में आ गई? जब अल्लाह ताला ने हिफाजत का ऐलान किया तो हिफाजत के सबूत भी खड़े कर दिए कि ये है मेरी हिफाजत के सबूत। कुरान करीम सीनों में महफूज कर दिया। अगर सवाल करे कुरान करीम की हिफाजत रब कैसे करेगा, तो आयत करीमा में खुद जवाब है लहाफिजून। लहाफिजून हाफिज की जमा है, हाफिज पैदा कर कर के हिफाजत की जाएगी। और ये हाफिज पैदा हो रहे हैं, इनमें सिर्फ इन्हीं का कमाल नहीं बल्कि आपकी भी मोहब्बतों का कमाल है। क्योंकि देखिए ये जो कुछ रुमाल के ऊपर पड़ा हुआ है, ये है इन हाफिजों के बनने में मुआविन और आपकी मोहब्बतें और इनके माँ बाप की मोहब्बतें। मगर याद रखिए अकड़ खुदा को पसंद नहीं, तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं, बनावट खुदा को पसंद नहीं, बड़ी बात और बड़ा बोल खुदा को पसंद नहीं। अगर कोई ये समझता है, किसी मदरसे पे दबाव देने की कोशिश करता है कि साहब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया और आप बच्चों को कुरान खानी के लिए भेज दें, इसाले सवाब करेंगे। बहुत से इलाकों में मौलाना ऐसा रिवाज होता है, बहुत से इलाकों में ऐसा रिवाज होता है, आपके यहाँ नहीं होगा, लेकिन हम बहुत से इलाकों के अंदर ये रिवाज देखते हैं कि मेरे अब्बा का या मेरे दादा का, मेरी अम्मी का, अब जिसकी माँ का इंतकाल हो गया उसका जज्बा देखिए कैसा होगा। और अगर हाफिज साहब, इमाम साहब या जो पढ़ाने वाले हैं, मोहतमीम साहब, जिम्मेदार, वो ये कह दे कि भाई साहब ये सुबह का टाइम है, ये बच्चे कुरान करीम पढ़ने जाएंगे तो कब याद करेंगे, कब सुनाएंगे? 1 घंटा कम से कम किसी के घर पे जा करके कुरान खानी के लिए चाहिए और यही टाइम इनके याद करके सुनाने का है। अगर हमने आपके घर भेज दिया तो
समझ लो आज का सबक इनका मारा जाएगा और बच्चा तरक्की से रुक जाएगा। इनके माँ बाप ने हमारे पास में कुरान ये हाफिज होने के लिए भेजा है। अगर रोज रोज आज तुम आ गए, कल कोई और आ गया, कोई और आ गया, तो हम तो इन बच्चों का फिर ये समझ लो मुस्तकबिल खराब कर देंगे। तो वो समझता है मेरी माँ के इंतकाल में नहीं भेजा, मैंने तो 4 बोरी चावल उस वक्त दिए थे, मैंने तो उस वक्त ये मदद की थी, लिहाजा आज के बाद मैं मदद रोकता हूं। तो सुन लो अच्छी तरह से, किसी के बाप का खुदा के ऊपर कर्जा नहीं चाहिए। रब के कलाम की हिफाजत की गारंटी जब रब ने खुद ली है, और कोई अपने माँ बाप के पीछे पढ़वाने के लिए अगर किसी बच्चे का इस्तेमाल करता है और वो बच्चा कुरान पढ़ने में रुकता है और ये अमल रुकावट बन जाता है, फिर याद रखिए कयामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये बोरी 2 बोरी अनाज और चावल और ये इमदाद आपकी धरी की धरी रह जाएगी। कोई ये सोचने की कोशिश ना करे कि हमने मदरसे को दिया तो हमारे देने से मदरसा आबाद और शादाब है। नहीं, अमीर अमीर और बड़े किस्म के लोग खड़े रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, और रब अपनी ताकत का, अपनी कुदरत का और अपनी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए गरीबों के बच्चों को चुन करके उन्हें हाफिज बना देता है, और ये मालदार किस्म के लोग जाहिल के जाहिल खड़े रह जाते हैं। बड़ा समझना चाहिए हमें। खुदावंद आलम ने अपने कलाम की हिफाजत का दारो मदार अमीरों के ऊपर नहीं रखा है, हसीनों के ऊपर नहीं रखा है, ताकतवरों के ऊपर नहीं रखा है, खानदान के ऊंचे लेवल के ऊपर नहीं रखा है, बड़ी आबादी पर नहीं रखा है, सियासी आंकड़ों पर नहीं रखा है। वो रब है जिस तरह चाहे हिफाजत करे, अनोखा अंदाज है। अगर तुम नहीं तो बाहर से बुला के अल्लाह ताला अपने कलाम की हिफाजत करा देता है। महल्लेदार गालियां देते रह जाते हैं, मदरसों के खिलाफ स्कीमें बनाते रह जाते हैं, और अल्लाह मियां दूर से भेज करके हाफिज बना के ले भैया तू जा भाड़ में, हमने तो हाफिज बना दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? 100, 200, 500 रुपए से याद रखिए ये तो हमारा अपना मतलब है। जो खर्च करने पर जन्नत मिलती है, देखो जन्नत की भी कैटेगरी है, ये खर्च करने पर, ये नमाज पढ़ने पर, ये रोजा रखने पर, ये उस पर, जो खर्च करने पर जन्नत मिलती है, बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा इनाम। अगर कोई आदमी राह खुदा में खर्च करता है तो वो जन्नत हासिल करता है। आपको अगर कहा जाए भुवनेश्वर में आपको प्लाट बिक रहे हैं और जो आदमी उसे खरीदेगा 1 साल का टाइम दिया जाएगा और किस्तों में उसको प्लाट दे दिया जाएगा, लोग कहेंगे भाई बहुत आसान है, चलो हम भी खरीदारी करते हैं, बहुत अच्छा होगा, एक मकान वहां भी बना लेंगे, बड़ी खुशी होती है। रब की कसम मेरा परवरदिगार बहुत सस्ते प्लाट जन्नत में दे रहा है कोई जो सस्ते जन्नत के प्लाट। और देखो वो तो यूं कहते हैं सिर्फ जमीन देंगे, मेरा रब कहता है मैं तुम्हें महल भी तामीर करके दूंगा। और जन्नत की एक बालिश्त जगह पूरी कायनात उसकी कीमत नहीं हो सकती है। एक बालिश्त जगह जन्नत की पूरी कायनात उसकी कीमत नहीं हो सकती। इसलिए मेरे अजीजों, इस लेन देन के ऊपर तो कभी भी हमें अकड़ना नहीं चाहिए। 100 मरतबा अगर हमारी गरज हो तो आओ मदरसों की तरफ झुके और आओ कुरान का खादिम बने, आओ कुरान की नशर इशात में हिस्सा ले लें। और अगर हमें जन्नत चाहिए, खुदा की रजा चाहिए, तो हमें आना ही होगा, हमारी अपनी मजबूरी है। कुरान की कोई मजबूरी नहीं, रब की कोई मजबूरी नहीं, अल्लाह के दीन की कोई मजबूरी नहीं। सारी कायनात मिलकर के खुदा की बागी बन जाए तब वो खुदा है, कोई परेशानी नहीं। और सारी कायनात मिलकर इबादत में लग जाए तब भी वो खुदा है, उसकी इज्जत में कोई इजाफा नहीं, वो खुदा है बहरहाल। अगर हम इधर आएंगे तो अपना ही मुस्तकबिल बनाएंगे, उसके यहाँ कुछ नहीं, सारी कायनात में। और वो तो जब मारने पे आता है तो कहता है वला यखाफ उक़बाहा, मारने के बाद उसे ये अंजाम की भी परवाह नहीं कि पीछे कोई बगावत का अंदेशा हो कि साहब अब देखी चाहिए मैंने इस बस्ती के ऊपर अजाब भेज तो दिया, लेकिन पता नहीं ये उड़ीसा वाले कहीं स्कीम बना करके तेरे खिलाफ बगावत ना कर दे। खुदा को बगावत का कोई अंदेशा नहीं है। इसलिए ये मदरसे जो खुले हुए हैं, इन मदारिस को अपने लिए जरिया नजात,
ज़रियाए नजात, वसीलाए जन्नत, सबबे रज़ाए खुदाबंदी गर्दानना चाहिए और समझना चाहिए। अगर कोई इससे कम समझता है, हम समझते हैं गलती के ऊपर है। लोगों, खुदावंद आलम मोहब्बतों की बुनियाद पर भी जन्नत इनायत फरमाता है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मतस्साअ, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी इत्मीनान से और फिर फरमाया, इनस साइल, भाई ये जो पूछ रहा था कि क़यामत कब आएगी वो कहाँ है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस सवाल पर वो आदमी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मैं था। आपने फरमाया, मा आदत लहा, अच्छा प्यारे ये बता, तूने कयामत के आने का सवाल तो कर लिया कि कयामत कब आएगी, कयामत के दिन तो हिसाब किताब होगा खुदा के सामने, ये बता तूने उस पर क्या तैयारी की है? खुदा जब तुझसे पूछेगा, अपनी इतनी बड़ी जिंदगी तुझे दी थी, तूने इसमें क्या किया? ये तुझे जवानी दी थी, तूने क्या किया? तूने माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म पर कितना अमल किया? तो क्या जवाब देगा? ये बताओ, तुमने कयामत का सवाल किया तो क्या तैयारी की है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ज्यादा लंबी चौड़ी तो तैयारी मुझ पर नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। आपने इरशाद फरमाया, अलमरउ मामन अहब्बा व अंत मामन अहबबता, फरमाया कि आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ खड़ा किया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा, और आप उसी के साथ खड़े किए जाओगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जुमले इरशाद फरमाने के बाद हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस हदीस पाक को बयान करने वाले हैं, वो कहते हैं कि सहाबा जितने खुश इस बात को सुनने के बाद हुए, क्या बात थी वो? कि जो आदमी जिससे मोहब्बत करे दुनिया में, कयामत में वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तो इस हदीस पाक को सुनने के बाद सहाबा इतने खुश हुए कि कभी उससे पहले या उसके बाद हमने सहाबा को इतना खुश होते हुए नहीं देखा। क्यों खुश हुए? कि हम तो सब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मजा आ गया। अब तो हम अल्लाह के रसूल के साथ उठेंगे। बोलो क्या चाहते हो? अरे भाई समझ में आ रहा है? हाँ ना में जवाब दो। आ रहा है ना? मदरसों में कुरान करीम पढ़ा और पढ़ाया जाता है। पढ़ने पढ़ाने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। पढ़ने वाले तो डॉक्टर, पढ़ने वाले इंजीनियर, पढ़ने वाले वकील, पढ़ने वाले दरोगा, पढ़ने वाले पीएम सीएम, जितने भी देखोगे आप, पढ़ने वाले तो बहुत मिलेंगे। मगर आओ इन पढ़ने वालों के बारे में फैसला कराते हैं कि कौन है जो इनमें सबसे बेहतर है। तो जाहिर है कि हमारा ईमान और एतकाद ये है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अक्लमंद, अबहा, अतहर, अज़का और सबसे ज्यादा अक्लमंद है। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही इसका फैसला कराते हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में चलते हैं, और बारगाह में चलने का तरीका क्या होगा? ये नहीं कि उठो और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो जाओ, ये तो नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपने दौर में कभी कोई ऐसा बयान फरमाया है कि जिससे ये साबित हो कि सब पढ़ने वालों में सबसे बेहतर पढ़ने वाला कौन है? तो ज़ख़ीरा-ए अहादीस को जब तलाश किया गया तो मिल गया। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, फरमाया तुम में सबसे बेहतर पढ़ने और पढ़ाने वाला वो है, सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को पढ़ने और पढ़ाने वाला हो। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला हो। जाहिर है रसूलुल्लाह के इस इरशाद के सामने अब कोई दुनिया की वो ताकत नहीं जो ठहर जाए। बात साबित हो गई कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला सबसे अफजल है। आ गई समझ में? नहीं आई? आ गई ना?
और जब एक तरफ ये बात है कि जो आदमी जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा, और ये तय है कि इखलास के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए कुरान करीम को पढ़ना और पढ़ाना ये बाइस निजात है, तो यकीनन हम समझते हैं कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले हमें गुमान है खुदा की रहमत के ऊपर के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें बख्शेगा, क्योंकि खुद कुरान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा पढ़ और जन्नत में चढ़, और सुन ऐसे पढ़ना जैसे तो दुनिया में पढ़ा करता था। मालूम हुआ दुनिया में सबीलुर रशाद में भी पढ़ता था। अंदाजा इस हदीस पाक से ये लगा कि हर उस मदरसे और मकतब और हर उस दारुल का जिक्र इसमें आ गया जहां कुरान करीम पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ऐसा पढ़ जैसे दुनिया में अच्छी तरह पढ़ता था, और जहां तक तेरा कुरान खत्म हो वहीं तक जन्नत तुम्हारे नाम। मालूम हुआ कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को अल्लाह क़यामत के दिन पूरी कायनात के दरमियान ये ऐलान करके एज़ाज़ और इकराम का मुज़ाहरा करेगा कि आओ इधर आओ, और ये जन्नत खुली हुई है, जाओ जन्नत में जाओ। जो उस वक्त में हमें एहसास होगा काश के हम भी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कुछ वक्त लगा देते। यहाँ तो ही पढ़ने पढ़ाने वालों का एजाज ज्यादा है और शुरुआत ही इन्हीं से है। आज कितने ही गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आएंगे। लोग इन्हीं के पीछे फिरेंगे। मौलाना साहब एक दिन आप रसीद काटने आए थे कि हाँ, और प्यास भी लग रही थी गर्मी में कि हाँ मैंने आपको पानी पिलाया था और रसीद कटाई थी, आपका तो काम बन गया, मेरी भी सिफारिश कर दो। ऐसे भी हालात आएंगे, लोग पीछे पीछे फिरेंगे, लोग पछताएंगे। काश के किसी बच्चे को हाफिज बना देते। जब माँ बाप को हाफिज कुरान के बुला के एजाज और इकराम से नवाजा जाएगा और उनके सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा, मालदारों, अमीरों और ठेकेदारों को एहसास होगा और दौलतमंदों को एहसास होगा, ओहदेदारों को एहसास होगा। काश के हम भी एक मजदूर के बच्चे की तरह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना देते। आज स्टेज रब का होता, एहसास हमारा होता, फरिश्ते सर पे ताज रखते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी देखते हुए होते, कायनात के सामने हमारा एहसास होता। मगर वो दिन पछतावे से कोई फायदा नहीं होगा। काश के हम आज ही एहसास पैदा कर लें। कुरान करीम के हाफिज को तन्हा को नहीं बल्कि अल्लाह ने क़यामत के दिन एक एजाज का भी इजहार किया होगा, और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खबर अता फरमाई। फरमाया कुरान के हाफिज को अल्लाह बख्शेगा और 10 जहन्नम में जाने वाले उसके घराने के अफराद को उसके कहने से बख्शेगा। क्या समझ में आया? उसके घर के, उसकी फैमिली के 10 ऐसे आदमी जो जहन्नम में जा रहे होंगे, अल्लाह उस हाफिज कुरान की सिफारिश पर बख्शेगा। क्या ख्याल है? उस वक्त आदमी पछताएगा। काश के हम कोई, अरे भाई अगर हमारा कोई बच्चा नहीं, कोई बेटा नहीं, तो मदरसे वालों से आके मिलो और कहो मौलाना साहब एक बच्चे को कुरान करीम का हाफिज हमारे खर्च पर बनाइए, पूरा खर्च हम बर्दाश्त करेंगे। कल क़यामत दिन वो बच्चा आपकी औलाद की तरह आपके बच्चे का सामान बन जाएगा। लेकिन हमारा हाल तो यह है कि बच्चे की खतना कराए, पैसा है, रस्म रिवाज के लिए पैसा है, शादी का सिलसिला उठे पैसा है, बच्ची को मेहंदी लगाए रस्मों पे खर्च करने के लिए पैसा है, हल्दी लगाए पैसा है, हर रस्म को अदा करने के लिए पैसा है। अगर नहीं है तो भीख की तरह मांगा जा रहा है। ये उलमा भिखारी नहीं है, खुदा की कसम ये अपने ऊपर लिए हुए हैं। अगर ये इस काम को अपने ऊपर न ले तो शायद उम्मत इतनी नासिपास बन जाए कि खुद देने के लिए न आए। इसलिए इन्होंने ये रूप इख्तियार किया है कि तालीम भी यही देंगे और पैसा भी यही इकट्ठा करेंगे। इस तरह लोगों के पास जाते हैं, खुशामदे करते हैं। अगर ये एक काम जो इनके जिम्मे है सिर्फ तालीम देना और माल वालों के जिम्मे जो माल से अल्लाह के दीन
की मदद करना है, अगर ये छोड़ दे इस काम को तो शायद लोग पैसे देने मदरसों में नहीं आ पाएंगे। इसलिए कोशिश करते हैं आपको जगाए, वरना याद रखिए कुरान करीम सिर्फ मौलवियों का है क्या? कुरान मौलवियों के लिए उतारा गया है क्या? कुरान तो सारे इंसानों के लिए उतारा गया है। जिसने मान लिया वो मुसलमान, नहीं माना तो काफिर, और जिसने मान करके उसके ऊपर अमल किया और पढ़ा और पढ़ करके याद कर लिया वो हाफिज आलिम बनता चला गया। वो तो सब अल्लाह ने सबके लिए उतारा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके नबी, रब सबका खुदा, कुरान सबके लिए हिदायतनामा है। फिर इन मौलवियों ही को क्यों भिखारी समझते हो? शर्म और हया नहीं आती अमीरों को? जिस रब ने, और याद रखिए दौलतमंदी के ऊपर घमंड करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कोई हैसियत नहीं है। और मैं किसी एक आध मकान प्लाट या करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं करता। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाऊदा मा सका काफिरुन मिनहा शरबता मा औ कमा काल। फरमाया अगर सारी कायनात अल्लाह की निगाहों में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिर, अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह को न मानने वाला एक घूंट दुनिया से पानी न पीता। क्योंकि जब हैसियत होती तो क्यों पीने दिया जाता अपने दुश्मन को? मालूम हो हैसियत ही कोई नहीं। अब दुनिया में बड़े बड़े अमीर बने फिर रहे हैं, अल्लाह के दुश्मन होते रहे। अगर आपके यहाँ मेहमान आए, आपने चिकन बनाया और उसकी हड्डियां गोश्त खा खा करके डाल दी, ढेर लगा दिया, आपने उठा के कूड़े पर डाल दी, अब उन हड्डियों की कोई औकात है आपके यहाँ? बोलो बोलो, नहीं है ना। अब कोई कुत्ता खाए, कोई बिल्ली खाए, कोई कीड़े मकोड़े खाए, परिंदे खाए, आपके ऊपर तो कोई परेशान नहीं इस बात का, खाते रहें। इसी तरह कायनात का मसला है। सारी दुनिया की निगाहों में, अल्लाह की निगाहों में एक मच्छर के पर के बराबर वैल्यू नहीं। इस दुनिया को कोई भी ले जाए कोई परवाह नहीं है। अब लोग समझते हैं साहब फला बड़ी गाड़ी घोड़े वाला है, याद रखिए इसकी कोई औकात ही नहीं। अलबत्ता हम अगर इसे बाऔकात बनाना चाहते हैं तो जो दुनिया में से हमारे पास आए उसे राह खुदा की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करें और हलाल जगहों पे खर्च करने की कोशिश करें। यही बेऔकात बाऔकात भी बन सकती है अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया जाए। बात समझ में नहीं आई? मिसाल के तौर पर ज़कात, मिसाल के तौर पर आपने माल कमा लिया, कमाना बुरा नहीं है, कमाना बुरा नहीं है, कमा लिया, लेकिन बल तुसिरून अल हयात दुनिया, माल से कमा के दुनिया को सब कुछ समझना और दुनिया के ऊपर उसको खर्च करना और दीन से हटा लेना, ये है बुरा। जब आदमी दुनियादारी में लग जाए ये बुरा है। तो माल कमाया आपने, कमाने के बाद 2.5% आपने हिसाब जोड़कर अल्लाह की राह में खर्च किया, गरीबों पे खर्च किया। ऐसे माल में 97.5 आप ही के पास रहा, सिर्फ 2.5% आपने अल्लाह की तरफ किया है। ये सारा माल अब दुनिया नहीं दीन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा माल अब दीन बन गया। और अगर खुदा न करे, और 100 मरतबा खुदा की तरफ से ये उम्मीद रखी जाए, खुदा न करे किसी ने माल कमाया और ज़कात अदा नहीं की है, माल को सबको अपने एतबार से खर्च कर गया, ज़कात अदा नहीं की है, तो सुन ले वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग माल राह खुदा में खर्च नहीं करते और माल का हक अदा नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की बताओ, दर्दनाक अजाब मिलेगा। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम। कुरान करीम का 10वां पारा उठाइए और वहां ये आयतें आपको मिलेगी। रब का फरमान है, लोहे महफूज से आने वाला कलाम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतरने वाले कलाम में रब ने फरमाया है। क्या फरमाया? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम। जहन्नम की आग में उसको तपाया जाएगा, सारे माल की
एक शक्ल बना दी जाएगी, फिर उसे आग में तपाया जाएगा। और फिर जो आदमी ज़कात नहीं देता है माल की, उस माल का हक अदा नहीं करता, उसे 3 जगह से तपाया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, पेशानी, व ज़ुहूर व जुनूबहुम, और ये करवट, व ज़ुहूरुहुम, और ये पीठ, क्योंकि 3 ही जगह पर उसके एराज जाहिर होता है। सबसे पहले कोई मौलवी जाए, कोई गरीब जाए मालदार के पास में, और उसे देना ना हो तो पहले मुंह के ऊपर बल आता है, चेहरे पे बल आता है, पेशानी पे बल, सबसे पहले उसी जगह पर उससे अजाब दिया जाएगा कि तेरा नाश हो, तू मरे, खुदा करे तूने चूके अल्लाह के दिए हुए माल को देने से पेशानी पे बल इकट्ठे कर लिए थे, ले ये मोहर लगाई जा रही है, तड़पता रहेगा जहन्नम की आग से। और उसको फिर उसके बाद में इधर को फिर जाता है, करवट फेरता है, जाइए जाइए, तो जाहिर है कि वो चला गया, आपने पुष्ट फेर ली उससे। इसलिए 3 जगहों का इजहार होता, तीनों जगहों पे अजाब दिया जाएगा। ये तो एक अलामत के तौर पर जाहिर किया, वरना ऐसे लोगों को फिर आखिर में जहन्नम में तपाया जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने बेरब्त सी कही है, बेमौजू सी बात कही है। 2-4 मिनट और बाकी है, मैं टाइम देख रहा हूँ इसमें। अगर तशरीफ फरमा हो गए आप हजरात से, मैंने कहा था एक आए तो देखे भाई साहब तो डर गए, ज्यादा ही डर गए, देखिए 100 का नोट ले आए। अब तो आप हजरात से आगे आगे देखा जाएगा कि कितनी तब्दीलियां आपके अंदर आई हैं। तब्दीलियां लाओ, इनकलाब लाओ। माल खुदा देता है, घटता नहीं है माल देने से। तुम दोगे, खुदा तुम पे बरसाएगा। जो जितना राह खुदा में खर्च करेगा उतना ही अमीर होता चला जाएगा। बढ़ाओ तो सही दस्तरखान। ऐसे ही मदरसे वाले बच्चों के ऊपर जो अच्छा ज्यादा खर्च करेंगे उतना ही अल्लाह अता फरमाएगा। इन्हें दाल रोटी में मत सड़ाया करो, इनके ऊपर खर्च करो, खूब अच्छी तरह मुर्ग मुसल्लम खिलाया करो, इनको अच्छी तरह से बिरयानी बना बना के खिलाया करो, खुदा उतना ही ज्यादा अता फरमाएगा। मतबखों में परिवर्तन लाने की कोशिश करो। आज अल्लाह का शुक्र है, हमारे माँ बाप बताते हैं साहब हमारे यहाँ तो रोटियां, मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर हमारा इलाका है, हमारी माँ बताती थी, हमारा बाप बताते थे कि बेटे 44 बीघे जमीन है, लेकिन इतना गल्ला नहीं होता था कि हम 2 टाइम पूरे साल गल्ला से रोटी बना के खा सके। बस इधर बारिशें नहीं होती या उसमें बोरिंग नहीं था, सब कुछ बहरहाल वो जमीन आज भी है जहां से सोना उगल रही है। और एक दौर था कुछ नहीं होता था, बच्चे पैदा हुए, अल्लाह का शुक्र है बड़े हुए, उनकी बरकत से अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा दिया, अल्लाह ने खुशहाली अता फरमाई। कहने का मंशा ये है कि जितना तुम्हारे ऊपर खर्च करने वाले आ जाएंगे, तुम खर्च करोगे उतना ही अल्लाह देना शुरू कर देगा। अल्लाह का निजाम है ये। पेजा रस्मों के अंदर खर्च करना छोड़ दो, खुदा की कसम मैंने 3-4 बातें अचानक कह दी। मेहंदी की रस्म इलाके में हिंदुस्तान में चल रही है। अजय साहब लड़की शादी के लिए तैयार है, मेहंदी लगाई जाए, हम मेहंदी लगाई जाए, आ रहे हैं लोग उसके यहाँ, दावतें हो रही हैं, रस्में हो रही हैं, बुरी तरह से खर्चा हो रहा। कहां से आए पैसे? हल्दी की रस्म है, हल्दी जैसे ही कपड़े पहनने हैं जी सबको, हल्दी लग रही है ताकि पता चले कि एक घर में बच्ची की शादी हो रही है। और फिर आगे चलेंगे तो दूल्हे की रस्में हैं, और फला रस्में हैं, फला रस्में हैं। जहेज का मसला, खुदा के वास्ते इन चीजों को खत्म कर दो। आज हमारे पास पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो गया। जिस घर में 2 बच्चियां पैदा हो जाएं, उस घर के हालात ये बन जाते हैं, होगा क्या? इसलिए कि पैसा शादी करने में बहुत खर्च होता, वो मेरे पास है नहीं, बच्चियां जवान हो जाएंगी। अगर सुन्नत के मुताबिक शादी करें कि जिस बेटे के निकाह में बेटी जानी है उसके ही ऊपर खर्च है, रोटी कपड़ा मकान सारे खर्च उसी के जिम्मे है, बेटी लड़की और उसके बाप के जिम्मे कुछ नहीं। अगर शरीयत का ये पहलू अपना लिया जाए तो 70 बेटियां भी अगर पैदा हो जाए, अल्लाह की कसम कोई भारी नहीं है। और अगर इन रस्मों में उलझोगे तो 2 बेटियां भी भारी हैं। और नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि बेटियां बड़ी हो गई, बाप इंतजाम करने में रह गया, बेटियां जवान हो गई, चाहे कॉलेज जाए ना जाए, बेटियां जवान हो गई। और भाई जवानी के ऊपर कौन लगाम लगाएगा? जवानी बहरहाल जवानी है, वो तकाजे महसूस करती है। खुदा की कसम अगर माँ बाप देर लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो पानी के निकलने का रास्ता ना हो, पानी जोर मारे तो बांध टूट जाता है, सैलाब आ जाता है। आज इर्तिदाद का सैलाब आया हुआ है।
ओ भाई समझ में आई है नहीं क्या कह दिया मैंने अचानक एक बात कह दी और बहुत मुख्तसर लफ्जों में कह दी। इर्तिदाद का मतलब ये होता है जो अभी मौलाना ने इजहार फरमाया था, एक लफ्ज कह दिया था इन्होंने, मेरी भी समझ में आ गया वो, कि लड़कियां गैरों के हाथ में हाथ डालने से भी गुरेज नहीं कर रही हैं। और इसमें मालदारों का, जो बड़े मालदार बड़ी शादियां करते हैं और उन्हीं की हिर्स में छोटे भी लग गए कि जी ऐसी चल रही है आजकल। और औरतें खास तौर से रस्में ज्यादा पैदा करने वाली है मर्दों के मुकाबले में। औरतों को भी समझना चाहिए उनके पास तो अगर उनकी एक मिलने वाली आ जाए तो भी उसे कम से कम 1000 रुपए का खर्च करके जोड़ा ओड़ा देकर के तब रुखसत करती हैं कि जी मेरे पास फला मिलने वाली आई। मेरी बहनों ये समझो कि तुम्हारे शौहर कैसे कमा के लाते हैं, इसे खामखा बर्बाद मत करो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को समझने की कोशिश करो। और इसी इर्तिदाद के अंदर बहुत से असबाब हो सकते हैं इसके। जब शादियों में मारा मारी होगी, दौलत की मारा मारी, 3-3 लाख रुपए और 2-2 लाख रुपए के, तो सिर्फ सोफे और फर्नीचर खरीदोगे और उन पे है नहीं बड़ा मुश्किल हो गया, तो ये बच्चियां कहां जाए, क्या करें? आखिर इनकी जवानी, मैं कहता हूं इन्हें कम करो, इन्हें हल्का करो। अगर 100% न सही तो 50% कम करने की कोशिश करो। आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ आओ। अगर इजाफा कर सकते हैं तो कमी भी कर सकते हैं। नफ्स को कंट्रोल में करो और खुदा के लिए ये समझ लो कि हमें अल्लाह और उसके रसूल को जवाब देना है, हमें अल्लाह की अदालत में खड़ा होना है, हमें रसूल के सामने खुदा को जवाब देना है। रुसवाई से बचने की कोशिश करो। इस इर्तिदाद में एक चीज और 1 मिनट की आखिरी कहता चलूं कि मकतबों की कमी है। मकतब ज्यादा से ज्यादा कायम होने चाहिए, हर मोहल्ले में मकतब, हर मस्जिद में मकतब, ताकि ये छोटे छोटे बच्चे जरा जरा से 6-6, 5-5 साल के बच्चे आपके पास आए, आप उन्हें कलमे सिखाएं, ईमानियात सिखाएं, ईमान मुफस्सल मुजमल सिखाएं। और ये सारी चीजें जब सिखाएंगे आप, शुरू से उनके ईमान मजबूत हो गए, अब वो स्कूलों में भी जाएंगे, ईमान मजबूत करके जाएंगे। बड़े होकर के आदी हो जाता है, जल्दी हाथ नहीं आएगा, मगर ये छोटी छोटी सी पौध है जिसे आपने शुरू से पक्का मोमिन बना दिया, खुदा की तौहीद सिखा दी, खुदा की ताकत सिखा दी और दुनिया की कैफियत बता दी, शिर्क की कबाहत समझा दी, ईमान की अहमियत समझा दी, तो ये बच्चे फिर कभी भी शिर्क को इंशाअल्लाह गवारा नहीं करेंगे, इर्तिदाद की तरफ इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर कोई मकतब खोल ले तो उसको दारुल बनाने की कोशिश करता है, वो मकतब नहीं रखता, बड़े मदरसों से टकराने की कोशिश करता। बड़ी अजीब बात हो गई, एक मोहल्ले में कोई मकतब कायम कर ले, सर का दर्द वैसे बन जाता है, आधे मोहल्ले को तोड़ के अपनी तरफ कहता है उधर जा रहा, तेरे मदरसे तेरे मोहल्ले में मकतब खुल गया, अब तो आमदनी इधर दे, अपने करीब को दे, अपनी इधर की जरूरत को पूरी कर। नहीं, ऐसे नहीं। अगर बड़े ही मदरसे मकतबों की फिक्र उठा ले तो शायद ज्यादा बेहतर हो। ये जरूरत के एतबार से अपना आदमी भेजे मस्जिदों में, लोगों को मुतवज्जे करें और कहें कि इसकी हम 12,000 रुपए तनख्वाह रख रहे हैं या 15,000, आधे आपको देने हैं, आधा मदरसा देगा। तो ये मदरसे से जुड़ा हुआ होगा, जो आमदनी और चंदा यहां से होगा वो मदरसे जाए। मिसाल के तौर पर या आप जो भी तरीका इख्तियार करें, यहां सिर्फ नादरे के बच्चे पढ़ेंगे या ज्यादा से ज्यादा हिफ्ज करेंगे। नादरा पढ़ें, बड़ा हो जाए बड़े मदरसे की तरफ भेजो, हिफ्ज पूरा हो जाए मौलवियत के लिए मसलन बड़े मदरसे की तरफ भेजो। जब ये मकतब इस तरह मुनज़्ज़म चलेंगे तो मुखालफतें भी नहीं होंगी और कौमों में दरार और तोड़ भी पैदा नहीं होगा। मेरे जहन में जो बातें आई थी वो बातें मैंने आप तक जिक्र कर दी है। कुरान की एक आयत थी, उसका तर्जुमा सुन लीजिए, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। रब कहता है कि बेशक अल्लाह ताला किसी कौम के अंदर जो बुराई, जो मुसीबत, जो उस कौम के अंदर आफत यानी बदअकीदगी, बदअमली जो भी पैदा होती है, जब तक वो अपने अंदर की उस बुराई को खत्म नहीं करेंगे अल्लाह ताला उन पर खुशहाली के हालात नहीं लाता है। पहले उन्हें अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी होगी, तब्दीली पैदा करके खुदा को दिखाएं कि देखे मौला हम शराबी थे, हमने तौबा कर ली, अब शराब नहीं पीते। मेरे रब हम अपने माँ बाप के नाफरमान थे, जुआरी थे, सट्टा लगाते थे, ये करते अल्लाह अब नहीं कर रहे। अब अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि वह हमारे हालात बदल देगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।